नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं देवभूमि की खबरों का। छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। हरियाणा के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के पक्ष में वोट अपील भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की जाएंगी। करतार भड़ाना, फरीदाबाद में जनसभा करेंगे। इसी के साथ सेहतपुर, मारुति कुंज भी जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में दरअसल छठे चरण में चुनाव होने हैं। 4 जून को नतीजे आने हैं। तो छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। 4 जून को नतीजे आने हैं और उससे पहले छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में समझ सकते हैं आप। अब ये 2 चरण जो हैं, इसी में सारी पार्टियां मेहनत करेंगी। 5 चरण बीत चुके हैं, 25 मई और फिर 1 जून। छठा और सातवां चरण 4 जून को चुनावी नतीजे। हरियाणा के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां पर उन्होंने सभी से वोट अपील की है, बीजेपी के पक्ष में वोट अपील। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के कार्य को गिनाते हुए विकास की बातें की जा रही हैं और दावा किया जा रहा है कि 10 साल में देश की जो स्थिति है उसे बदला गया है। हरियाणा में छठे चरण में चुनाव होने हैं। छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। हरियाणा के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, छठे और सातवें चरण के लिए प्रचार तेज हो गया। मुख्यमंत्री खुद हरियाणा के दौरे पर हैं। देखिए, छठे और सातवें चरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक ही चुप्पी का जोर लगा रही है। हालांकि आज पुष्कर सिंह धामी हरियाणा दौरे पर है और वहां के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ मारुति कुंज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जाएंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पहले ही 400 पार का नारा दे रही है और किस तरह से 400 पार पूरी करती है सीट, ये तो 4 जून को साफ हो पाएगा। लेकिन जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चारुल, बिल्कुल संजय, अगर हम देखें तो स्टार प्रचारकों में शुमार है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अभी आगे और कहां प्रचार करना है, क्योंकि ये 2 चरण ही हैं, छठा और सातवां चरण, उसके बाद तो सीधे नतीजे आने हैं। देखिए चारुल, लगातार हम देख रहे हैं कि 5वें चरण तक भी हमने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं उनकी एक सूची बनाई गई थी और जहां जहां पर भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर सभी स्टार प्रचारक अपना एडी चोटी का जोर लगा रहे थे। हालांकि स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है, क्योंकि हमने उत्तराखंड देखा है। उत्तराखंड के बाद यूपी की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर भी देखा है कि पुष्कर सिंह धामी का एक अलग ही प्रचार रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो देश के कोने कोने में रहते हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की नीतियों से भी प्रभावित है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने राज्य में कई ऐसे कानून लागू किए हैं जो महिलाओं के हितों में हो या फिर जनता के हितों में हो। ऐसे में आज हरियाणा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वहां के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में एक बड़ी जनसभा संबोधित करेंगे। साथ ही साथ एक रोड शो भी यहाँ पर किया जाएगा। जी चारुल, चलिए, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। उत्तर भारत में गर्मी अपने प्रचंड स्तर पर पहुंच गई है। गर्मी का सितम अभी भी कम नहीं हो रहा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी गर्मी का सितम जारी है। मैदानी इलाकों में हीट वेव अभी आगे भी चलने वाली है।
पहाड़ों में हालांकि बारिश की संभावना जताई गई है। भीषण गर्मी से आम जनता परेशान हो चुकी है। 3 दिन के लिए फिर से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 20 जून के बाद मौसम से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। मॉनसून उत्तराखंड में दस्तक देगा। 15 जून के आसपास उत्तराखंड में मॉनसून बारिश की संभावना है। तो समझ सकते हैं अभी लगभग 1 महीना या 20 दिन का वक्त है जब आपको ये भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के साथ साथ पर्वतीय इलाकों में भी गर्मी का सितम है। तेज धूप के चलते मैदानी इलाकों में सुबह से हीट वेव का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में मौसम करवट बदलेगा। कई जिलों में बारिश की संभावना है। मैदानी इलाकों में अगले 3 दिन तक मौसम में कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। मौसम विभाग की ओर से पूर्व अनुमान के अनुसार मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। तेज धूप और सामान्य तापमान में बढ़ोतरी होने से हीट वेव लोगों को परेशान करेगी, जबकि पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। अगर आपको देखें तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। 21 मई को हल्द्वानी में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री रहा। न्यूनतम 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हरिद्वार देहात क्षेत्र में प्रचंड गर्मी का दौर चल रहा है। दिन निकलते ही सूरज तपना शुरू हो जाता है और लू चलनी शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं हम लक्सर में मौजूद हैं और किस तरह से सड़कों पर अधिकांश क्षेत्रों में सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ लोग निकल रहे हैं, जो लोग गर्मी में किसी काम की वजह से जा रहे हैं, हाल बेहाल है। यहाँ कुछ लोग भी मौजूद से बात करेंगे। आप कहाँ से आए थे? बसड़ी से। बसड़ी से। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा हो रही है। देहात क्षेत्र में भी यही हाल है? जी यही है। तो किसी काम से आए थे आप? हाँ, बच्चे की किताबें लेने के लिए आया था। किताबें लेने आए थे, बच्चे की मजबूरी थी आना, लेकिन क्या करें। अब आप देख सकते हैं जो वाहन है, एसी वाले वाहन चल रहे हैं। कुछ लोग मजबूरी में, जो मजदूर तबके के लोग हैं, काम कर रहे हैं, चूँकि मजदूरी तो करनी ही है। कुछ दुकानदारों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? बिट्टू धीमान। बिट्टू भाई, गर्मी बहुत प्रचंड है, क्या हालत है? बिजली की कैसी व्यवस्था है? बिजली तो सही आ रही है, लेकिन कहानी क्या हो रही है, गर्मी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग बाहर काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरी एक छोटी सी दुकान है, जिसकी वजह से गर्मी की वजह से हमारी लेबर भी खाली बैठी है। लेबर भी खाली बैठी, गर्मी से काम नहीं हो पा रहा? गर्मी की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मुंह पर कपड़ा लपेट कर जा रहे हैं। तो सिर्फ गर्मी से बचने के लिए कुछ लोग शीतल पेयजल पी करके अपना समय पास कर रहे हैं, यानी कि गर्मी से राहत पा रहे हैं। खेती किसानी का काम भी ठप हो गया है। तो ये कहा जा सकता है कि मई माह में जून जुलाई जैसी गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। और अभी मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है वो भी डराने वाला है, यानी आने वाले 2-3 दिनों में टेम्परेचर और बढ़ेगा। आज का टेम्परेचर हरिद्वार देहात क्षेत्र में 41 पार कर गया है और उम्मीद यानी संभावना ये है कि 1-2 दिन के बाद ये टेम्परेचर और बढ़ सकता है। तो ऐसे में गर्मी अपना पूरा रूप यानी अपना क्रूर रूप दिखा रही है, जिससे हर कोई प्रभावित हो रहा है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर, हरिद्वार देहात क्षेत्र में। जसवीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जसवीर, देखिए पहाड़ों पर अब तक लोग इसलिए जाते थे गर्मियों में क्योंकि वहां पर सुकून रहता था, लेकिन अब चिलचिलाती गर्मी ने वहां से भी सुकून छीन लिया है। हम बात करें तो लगातार हेट वेव चल रही है और खास तौर पर मैदानी इलाकों के साथ साथ में अब इसका जो रुद्र रूप है यानी मौसम का, वो पहाड़ों पर भी दिखाई दे रहा। आपने देखा भी होगा तस्वीरों में कि कुछ ऐसे इलाके हैं, ऋषिकेश तक, यानी ऋषिकेश के ऊपर पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है, लेकिन उसका जो शुरुआती हिस्सा है वहां ज्यादा गर्मी परेशान कर रही है, जहां 39 से लेकर के सवेरे होते ही 39 तक पारा रहता है। फिर दिन के 2 बजे तक यानी 2 बजने तक जो है पारा बढ़कर के 40 और 41 पार हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि इस बार गर्मी प्रचंड है। और वैसे तो पूरे उत्तर भारत में ही अभी मौसम विभाग द्वारा जो संभावना जताई गई है, अगले 5 दिन और ज्यादा खतरनाक रह सकते हैं, यानी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और लोगों को सलाह भी दी गई है कि भाई घर पे खासकर जरूरी काम ही हो तो थोड़ा बचाव करके चेहरे पर कपड़ा लपेटकर उसे गीला करके, और कई इस प्रकार के यानी कि अपने पास में पीने का पानी होना चाहिए, शीतल पेयजल जो है उसका ज्यादा इस्तेमाल करें, तभी आप घर से निकलें। अन्यथा कम से कम 11 बजे से 5 बजे तक के लिए हीट वेव यानी जो जिनका ज्यादा असर रहता है, तो उससे बचने के लिए ये, वरना कई लोग इस से शिकार हो सकते हैं और नुकसान हो सकता है। तो पहाड़ी इलाका हो, मैदानी इलाका हो, हर तरफ गर्मी प्रचंड है और अपना पूरा कहर ढा रही है। इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसमें हरिद्वार जिला
और देहरादून और खासतौर पर उधम सिंह नगर ज्यादा प्रभावित है। तो देहरादून और उधम सिंह नगर दोनों पहाड़ी इलाकों में आते हैं, जो कहीं ना कहीं इन दोनों के दोनों इलाकों में भी गर्मी का इस प्रकार का रौद्र रूप देख करके लोग हैरान है, परेशान है, खासकर वो लोग जो छूटियां। जसवीर, देखिए एक तरफ चारधाम यात्रा भी चल रही है, पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, उन्हें भी चिलचिलाती गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ अभी तो फिलहाल देखिए 20 जून तक के लिए मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि मानसून दस्तक देगा, तो तब तक तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में तो कई सारी समस्याएं हैं लोगों के लिए। बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि मौसम विभाग जो अभी इशारा कर रहा है वो साफ तौर पर कह रहा है कि आने वाले 15 जून से पहले मानसूनी या प्री मानसूनी बारिश का कोई असर नहीं है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाला यानी तकरीबन एक माह ही आप मान लीजिए, 20 दिन तो साफ दिखाई दे रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि हीट वेव जो सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रही है, प्रचंड गर्मी के साथ साथ में गर्म हवा चलना कहीं ना कहीं लोगों को भारी पड़ रहा है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रही है कि जो खेती किसानी का काम है, जैसे कि हरिद्वार है और उसके आसपास का इलाका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, जो खासतौर पर किसान बाहुल्य और खेती वाला इलाका कहा जाता है, वो पूरी तरह से इसकी चपेट में, यानी उसमें कहीं ना कहीं पूरा उसका कुप्रभाव माना जा रहा है। और इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में भी जो खासकर इन दिनों तीर्थाटन का जो इलाका है जहाँ तीर्थयात्री जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया है। लोग कम जा रहे हैं हीट वेव की वजह से ही, और इसका असर वहाँ के जो कारोबार पर भी पड़ रहा है। तो एक तरह से 10 बजे के बाद से ही नगरों में, शहरों में सन्नाटा सा छा जाता है, इक्का दुक्का ग्राहक की दुकानों पर नजर आता है। तो ये पूरा कहीं ना कहीं प्रभाव गर्मी का है जो हर किसी को परेशान किए हुए है। आने वाले दिनों में जैसे प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम किए गए हैं क्या? क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि प्रशासन की ओर से प्याऊ लगाए जाते थे, लोग जब सड़कों पर निकलते थे गर्मी की वजह से वो पानी पी पाते थे, या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं क्या प्रशासन की ओर से की गई हैं? देखिए, हरिद्वार जिले की मैं बात करूं, चूंकि नारसन बॉर्डर से उत्तराखंड शुरू हो जाता है और अंतिम छोर जहां तक यात्रा चल रही है, ऊपर पहाड़ी इलाकों में तो पानी के इंतजाम थोड़े बहुत किए हुए हैं, लेकिन हरिद्वार जिले में अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई खास सार्वजनिक स्थल पर कोई प्याऊ या अलग से इंतजाम नहीं किया गया। जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा कई जगह पर प्याऊ का इंतजाम किया गया है, यानी एक तरह से शुद्ध पेयजल, मीठा और ठंडा जल जो है उसकी व्यवस्था है, पर वो जगह जगह पर नहीं है। कुछ ही क्षेत्र है जहाँ पर जैसे हाईवे पर जरूरी माना जाता है, चूंकि ज्यादा लोग निकलते हैं, या फिर जो संपर्क मार्ग है उनमें इक्का दुक्का जो बीच में नगर पड़ते हैं, नगरों में तो व्यवस्था है, पर हाईवे पर जगह जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है। 10-10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के दायरे में कोई एक इक्का दुक्का जगह पानी की व्यवस्था होती है, या कोई हैंडपंप लगा हो। नहर आदि का जो इलाका पड़ता है वहाँ पर ऑटोमेटिक ही पहले जिला पंचायत द्वारा या फिर नहर विभाग द्वारा हैंडपंपों का इंतजाम किया हुआ, वो उनसे ही काम चला रहे हैं यात्री या फिर जो दूसरे लोग जिनका आवागमन रहता है। वरना प्रशासन की तरफ से स्पेशल गर्मी के लिए ऐसा कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है। चलिए, शुक्रिया जसवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी का सितम लगातार जारी है और ऐसे में सबसे अहम चीज़ है कि प्रशासन की ओर से अगर व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी तो ये लोगों को और ज़्यादा परेशान करेगा, यकीनन परेशान कर भी रहा है। गर्मी का सितम अभी भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम जारी है और लोगों को अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मसूरी के पर्यटक स्थल कैंपटी बाजार में इन दिनों पानी की समस्या से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार कई बार जल निगम के अधिकारियों को वो समस्या से अवगत कराने के बाद भी मांगों पर गौर नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर लोगों ने जिलाधिकारी टिहरी को भी ज्ञापन सौंपा है। उप प्रमुख विकास खंड जौनपुर के नेतृत्व में बैठक की गई और तय किया गया कि अगले 2 दिनों तक अगर कैंपटी बाजार में पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती है तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उप प्रमुख ने बताया कि पिछले कई दिनों से कैंपटी बाजार में पेयजल की भारी समस्या चल रही है, जिसे लेकर उनकी ओर से मसूरी जल निगम और चंबा जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। जनप्रतिनिधिगण और सभी सम्मानित जन और मातृशक्ति एकत्रित हुई। कैंपटी में बहुत समय से पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी और बड़ी त्राहिमाम यहाँ कैंपटी में मची थी। तो उस संबंध में हमने विगत 2-3 दिन पहले
मजबूरन बहुत जब मजबूरी हो गई थी तो हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। उसके बाद विभाग से बात हुई। वैसे विगत हमारी कई पिछले महीनों से विभाग से लगातार बात हो रही है। मसूरी अधिशासी अभियंता से भी बात चल रही थी एवं चंबा टीरी वाले अधिशासी अभियंता से भी बात चल रही थी, लेकिन इसका कुछ नहीं निकल पा रहा था। तो परसों जो ज्ञापन हमने दिया और आज हमने एक जनसभा एकत्रित की तो उससे बड़ा फर्क पड़ा। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में बीते दिनों बादल फटने से कोसी बैराज में सिल्ट और गाद आने से नगर में पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके चलते विधायक मनोज तिवारी ने कोसी बैराज का औचक निरीक्षण किया। विधायक ने सिंचाई विभाग के ऑफिसर से परेशानियों के बारे में जानकारी ली, साथ ही भविष्य में बैराज में जमा होने वाली गाद की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, इसको लेकर भी ऑफिसर्स को दिशा निर्देश दिए। बैराज की साफ सफाई के लिए खास तैयारियां करने के लिए भी कहा। में जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की और मैं विधायक के रूप में था, उस समय हमने अल्मोड़े की जो भीषण पेयजल संकट था उसको देखते हुए अल्मोड़े में हमने इसको कोसी बैराज की एक सौगात दी थी। और आज मैं कहना चाहता हूं कि पूरे गर्मी में इस कोसी बैराज की वजह से अल्मोड़े वालों को पानी मिल पाया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में त्राही त्राही मच गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है कि जब बरसात में गाद आती है, सिल्ट आती है, जब जंगलों में आग लगी रहती है तो उसका जो दूसरी चीज़ें हैं वो आती हैं, तो जो सबसे परेशानी की जब सिल्ट आती है, गाद आती है, तो उसको कैसे हम व्यवस्थित करें। तो उनको जो पानी लिफ्ट किया गया तो उसमें कुछ राख या जो भी रही तो वो कुछ सफाई का होता, मेरे ख्याल जहाँ तक मेरी जानकारी जल संस्थान ने अपने टैंक सफाई करा लिए। बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा हो गया। सीमेंट से भरी ट्रैक्टर के ट्रॉली का एक्सल टूट गया। एक्सल टूटने की वजह से रेलवे ट्रैक पर सीमेंट बिखरने से यातायात ठप हो गया। इससे कई घंटे तक जाम लगा रहा। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक को खोला गया। इसके बाद गाड़ियों का आना जाना संभव हो सका। बता दें कि हादसा सुबह 5:45 पर हुआ। इतना ही नहीं, आम लोगों को काफी दिक्कत भी हुई। चलिए बात करते हैं रुड़की की। रुड़की के गंग नहर में 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये दोनों शव मां और बेटे के थे और यूपी के बिजनौर से बहकर आए थे। बताया जा रहा है कि बेटा के बीमार रहने से मां मानसिक रूप से तनाव में थी। काफी दिनों बिजनौर में दिखाई नहीं दे रही थी और ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि मां बेटे ने खुदकुशी कर ली है। शव मिलने के बाद पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी और दोनों शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दादे 10 दिन से ये दोनों माँ बेटे थे। इन दोनों ने हाथ बांध रखा था, दोनों हाथ बांधे कूदे। बेटे ही दिमाग से मेंटल था, बेटे चक्कर नहीं माँ कूदी हाथ बांधे। ये बिजनौर से रहने वाले कलेर हाजिरी पे आए हुए थे। मुझे फोन नंबर से सूचना मिली थी, मंगलोर थाने में फोन आया था। पहले बात तो बोली दुकान से उधर से पार्क से बेचते हुए गई है। इतने घर वालों का नंबर आया था, मेरे घर वालों को बात करी है। तो घर वालों ने तब पहचान करी तो हमारी उन्होंने अपने बताई, तो आपस में डाम पे जाते इनकी बॉडी निकाली दोनों की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।